अंजलि की सहेलिया को उससे जलन हो रही थी। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि अंजलि का रिश्ता इतने बड़े घर में हो जाएगा। अंजलि के पापा एक मामूली से फोटोग्राफर थे, जबकि उसके होने वाले ससुर एक बड़े बिजनेसमैन थे। अंजलि को उसकी सास ने एक शादी में देखा था और तभी उसे पसंद कर लिया था। फिर जल्दी उसका रिश्ता भी तय हो गया। आज अंजलि की शादी थी। लाल जोड़े में उसका हुस्न निखर आया था। सभी सहेलियां उसे घेर कर बैठी थी और हंसी मजाक कर रही थी। अंजलि, तुझे पति नहीं लाखपति मिल रहा है। अंजलि की खास सहेली निशा ने कहा, काश हमें भी कोई ऐसा ही मोटा मुर्गा मिल जाए तो जिंदगी ऐसे कटे। निधि ने अपने दिल पर हाथ रखकर कहा, रुपए पैसे का लालच मुझे नहीं है। मैं तो सिर्फ यही चाहती हूँ कि मेरा होने वाला पति तन मन से मेरा हो, सिर्फ मेरा। अंजलि ने धीरे से कहा, जब वो तुमसे शादी कर रहा है तो तुम्हारा ही हुआ ना। निशा ने कहा, शादी करना और सिर्फ बीवी का होकर रहने में फ़र्क है निशा डियर। अंजलि ने कहा, अच्छा अपने विचार अपने पास रख। निशा ने कहा तो सभी सहेलियाँ खिलखिलाकर हंस पड़ी। शादी के बाद जब अंजलि अपनी ससुराल पहुंची तो वहाँ की शानो शौकत देखकर वहीं भी सोचने पर मजबूर हो गई कि आखिर उसकी सास ने उसे क्यों चुना। ये ठीक था कि वो शकल सूरत से अच्छी थी, पर उस जैसे तो और भी बहुत होंगी। शादी के बाद कुछ दिन तो हंसी खुशी से बीत गए। उसका पति आकाश अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, इसलिए उसे लाड प्यार से पाला गया था। आकाश अपना ज़्यादा समय घर के बाहर ही गुजरता था। अंजलि इस बारे में कभी पूछती तो आकाश कह देता कि काम के सिलसिले में उसे बाहर रहना पड़ता है। एक दिन अंजलि की तबीयत कुछ ख़राब थी। उसने आकाश से कहा कि वो उसे डॉक्टर को दिखा लाए, तो आकाश ने कहा कि वो अकेली चली जाए क्योंकि उसे कुछ ज़रूरी काम है। अंजलि डॉक्टर को दिखाने चली गई। रास्ते में अचानक अंजलि ने एक सिनेमा हॉल के पास आकाश को एक लड़की के साथ घूमते देखा। वो वहाँ का नज़ारा देखकर सब कुछ समझ गई। अंजलि की हालत अजीब हो गई। किसी तरह वो घर पर वापस आई। शाम को जब आकाश आया तो अंजलि ने पूछा, आज आप कहाँ थे? मैं काम के सिलसिले में बाहर गया था। आकाश ने साफ झूठ बोला, मैंने अपनी आंखों से आपको एक लड़की के साथ कहीं घूमते देखा था। अंजलि बोली, ओह तो तुमने देख लिया। आकाश ने लापरवाही से कहा, कौन थी वो? अंजलि ने पूछा, किस किस के नाम पूछोगी? मैं बाहर क्या करता हूँ, इससे तुम्हें क्या लेना? तुम्हें बीवी का हक तो मिल रहा है ना। आकाश ने कहा, तुम्हारे इस रूप के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। अंजलि ने कहा, जैसे तुम दूध की धूली हो। शादी से पहले क्या क्या गुल खिलाए होंगे कौन जानता है। आकाश ने बेशर्मी से कहा, अगर मैं ये कहूँ कि मैं दूध की धूली हूँ तो? अंजलि ने कहा, इसका क्या सबूत है तुम्हारे पास? आकाश ने पूछा। अंजलि ने आकाश के सवाल का जवाब नहीं दिया। उसने तय किया कि वो अपने सास ससुर को आकाश की हरकतों के बारे में सब कुछ बताएगी। आखिर उन्हें भी तो मालूम होना चाहिए कि उनका बेटा घर के बाहर क्या क्या गुल खिलाता है। रात को अंजलि दूध लेकर सास ससुर के कमरे में तरफ गई। कहीं अंजलि को आकाश की हरकतों का पता न चल जाए। ससुर की आवाज़ सुनकर अंजलि के कदम दरवाजे पर ही ठहर गए। पता चल जाएगा तो कौन सी क़यामत आ जाएगी। आखिर हमें गरीब घर की लड़कियां इसलिए तो लाए हैं, उसे अपनी ज़बान बंद रखनी होगी। उसका काम सिर्फ इस घर का वारिस पैदा करना है, सास ने कठोर आवाज़ में कहा। सास ससुर की बातें सुनकर अंजलि हैरान रह गई। उसने सपने भी नहीं सोचा था कि इतने ऊंचे घराने के लोगों को खाल इतने नीचे होंगे। उसकी सेवा त्याग और प्यार का उनकी नज़रों में कोई मोल ही नहीं था। ऊपर से तो वो शांत थी, लेकिन उसके दिलो दिमाग में एक तूफान मचा था। मैं भी दिखा कर रहूँगी कि मैं क्या कर सकती हूँ, अंजलि ने मन ही मन सोचा। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। इस बीच अंजलि कई बार अपने मायके भी गई, लेकिन उसने अपने माँ बाप से कुछ नहीं कहा। अंजलि माँ बनने वाली हैं, ये मालूम होते ही पूरे घर में खुशी छा गई। गोद भराई की रस्म के लिए लोगों को बुलाया गया। अंजलि कीमती जोड़ों और जेवरों से लदी बैठी थी। गोद भराई की रस्म के बाद सास ने अंजलि की बलाई ली और उसे गले लगाया। बहुत जल्द तो इस घर को बारिश देने वाली है। मेरे बेटे का चिराग इस घर को रोशन करेगा। मैं दादी बनूंगी। सास ने खुश होते हुए कहा, आप दादी जरूर बनेंगी और इस घर को बारिश भी जरूर मिलेगा, लेकिन वो आपके बेटे का चिराग नहीं होगा। इस राज भरी बात को तो सिर्फ मैं ही जानती हूँ कि इस बच्चे का बाप आपका बेटा नहीं कोई और है। ये करारा तमाचा आप लोगों के मुंह पर लगाकर मैं अपना बदला ले लिया है। अंजलि ने कुटिलता से मुस्कुराते हुए सोचा। तो दोस्तों,
अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।